जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा एक स्लोगन है से नो टू करंट अकाउंट। और जो दोस्त अहबाब साल हा साल से कह लीजिए कि हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, उनको ये पता है कि कुछ वीडियोस हमारी ऐसी होती हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती हैं, और कुछ जो है वो इस तरह से टाइम मिले तो हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारी जो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसमें तकरीबन 90% जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमारा वो स्लोगन चल रहा होता है, से नो टू करंट अकाउंट वाला। अ, आप यूँ कह लीजिए कि काफ़ी मेहनत के बाद और लोगों की तरफ से जो डाटा मौसूल होता रहा, दोस्त जो है वो कुछ तो बताते ही नहीं कि जिन्होंने हमारी उस बात से एग्री किया, और उसके बाद उन्होंने अपना पैसा जो है वो करंट अकाउंट में से या तो स्टॉक मार्केट में शिफ्ट कर लिया, या वो जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ चले गए, या उन्होंने कोई और एवेन्यू जो है वो तलाश कर लिया। अ, हम ये भी कह लेते हैं जी, कुछ लोगों ने करंट में से निकाल कर जो है वो सेविंग अकाउंट में डाल लिया। तो हमें जो है वो कुछ दोस्त जो हैं वो मेहरबानी करते हैं कि वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना फीडबैक भेज देते हैं और बताते हैं कि जी यस, मैंने जो है वो अपना पैसा करंट अकाउंट में से निकाला। तो मैं आज ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा ले रहा था। तो रफ़ली जो गुज़िश्ता कोई आप यूँ समझ लीजिए 1.5 से 2 साल की जो हमारी मेहनत है, हालाँकि इस स्लोगन से हमारा क्या लेन-देन है? अगर फ़र्ज़ कीजिए आप अपना पैसा जो है वो करंट अकाउंट में से निकाल कर किसी और अकाउंट में रख लेते हैं, म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, और वो पैसा जो है वो आपको थोड़ा-सा आउटपुट देना शुरू कर देता है, तो यार वो मेरी जेब में थोड़ी आता है। या यूँ समझ लीजिए कि मेरा कोई करंट अकाउंट के ऑपोज़िट जो है वो कोई बिज़नेस तो नहीं है कि जिसमें मैं आपसे ये कहूँ कि जी आप इसमें से पैसा निकाल कर इसमें से डालिए और वो जो है वो मुझे कमीशन देते हों, तो चलें फिर तो बात फिर भी समझ में आती है। हालाँकि आप किसी भी बैंक, या तो हो ना मैं आपको कोई स्पेसिफ़िक अकाउंट बताऊँ कि यार आप यहाँ से पैसा निकालिए और इसमें डालिए, तो थोड़ा-सा बंदे के ज़हन में आता है यार कि इसको कोई दरमियान में से कोई कमीशन वग़ैरह मिलती होगी। हमने तो कभी किसी बैंक का नाम ही नहीं लिया, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिया। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यार अरबों रुपए की स्टॉक मार्केट है, इतने शेयर्स हैं, कभी तो हमने तो कभी कोई कंपनी भी सजेस्ट नहीं की कि जिसमें आप ये कह सकें कि अच्छा इसके पीछे ये मोटो हो सकता है। हाँ, मोटो हमारा ये ज़रूर है कि आपका पैसा जो है वो कम से कम चलें यार, आपका पैसा जो है वो कम से कम कुछ उसमें से जो है वो ग्रो करे, वो उसमें से कुछ फल-फूल लगें जो कि आपके काम आ सके। तो जो डाटा अभी तक जो रफ़ली जो डाटा जो है वो हमें मौसूल हुआ है उसमें कोई ज़्यादा नहीं, हालाँकि मेरी तवक्को ये थी कि इसमें काफ़ी जो है वो 1.5-2 साल की जो हमारी मेहनत है से नो टू करंट अकाउंट की, वो काफ़ी ज़्यादा गुल खिलाएगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है यार। साल हा साल से ये जो गर्द पड़ी है करंट अकाउंट की और बैंकों की, इन बातों को अभी समझने में बहुत वक़्त लगेगा। अभी फ़िलहाल जो डाटा हमें मौसूल हुआ है, उसका जो रफ़ली मैंने एक एस्टीमेट लगाया है, तकरीबन कोई 37 करोड़ जो है, 37 करोड़ वो जो है वो करंट अकाउंट में से निकले हैं, और इधर-उधर जो है वो री-इन्वेस्ट हुए हैं कि 37 करोड़, जबकि मेरा ये ख़्याल था कि ये कम से कम अमाउंट जो है, ये कोई 1 अरब तक जानी चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लोग रेज़िस्ट कर रहे हैं। अभी भी जो मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं उसमें या आप हमारे यूट्यूब के कमेंट पढ़ के देख लीजिए, बड़ा लोग रेज़िस्ट कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पाकिस्तानियों की बैंकों से मोहब्बत, तो उसमें भी लोगों ने बड़ा जो है वो दिफ़ा किया बैंकों का कि नहीं जी, हम क्यों ना उसमें पैसे रखें यार, फिर आपको मुबारक हो। हमारा ज़ाती तौर पर इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आपका पैसा जहाँ पर भी पड़ा हो, अगर वो पैसा किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहा है किसी भी सूरत में, तो उसमें से आपका हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। हाँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी लॉकर में पड़ा है, किसी बैंक के लॉकर में पड़ा है, और उससे कोई और भी फ़ायदा नहीं उठा रहा, तो यकीनन फिर आपका भी उस पर कोई हक नहीं बनता कि आप उससे कुछ आउटपुट ले सकें। लेकिन अगर वो पैसा आगे इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है, किसी ना किसी सर्कल में जा रहा है, तो उससे आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का एक तो मकसद ये था कि हमारा ये जो स्लोगन है इसको थोड़ा-सा जो है वो फिर ज़िंदा किया जाए और बाकायदा तौर पर इस पर बात की जाए, और दूसरा ये है कि आपके साथ शेयर किया जाए कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी बात करने का असर नहीं हुआ, असर हुआ है।
और ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ ये बड़े मुख्तात अंदाजे के मुताबिक है। इससे थोड़ा सा ऊपर की जो है वो हमें जो है वो आउटपुट मिल रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि वो फिगर कोड करना चाहिए कि जो कम अज़ कम जो है वो 100% कन्फर्म हो, इसमें कोई मुबालगा राई ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ये पता ही ना हो कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें से चंद पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका बजाते खुद रफली जो है वो कोई 2-2 3-3 था, तो कर करा के फिर वो मैंने शामिल किए। कुछ छोटे छोटे से मैसेजेस थे उनको देखा। तो आज मैंने काफ़ी व्हाट्सएप अपना खंगाला, कुछ जो है वो मैंने अपने कमेंट्स जो है वो देखे। तो सारा जो है वो वक्त लगाने के बाद जो है वो मुझे आइडिया ये हुआ कि रफली 37 करोड़ जो है वो बैंकों को थूक लग गया है, बैंकों के डिपॉजिट में से निकल गया है। और वो डिपॉजिट्स में मुराद करंट अकाउंट में से निकल गया। वो बाकी किसी और भी जगह जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो आप नेशनल सेविंग में ले जाएं, वो आप डेली प्रॉफिट में ले जाएं, आप म्यूचुअल फंड में ले जाएं, आप प्रॉपर्टी में ले जाएं, आप स्टॉक मार्केट में ले जाएं, आप स्टॉक फंड में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जहां भी लेकर जाएंगे आपको उसको आउटपुट मिलेगा। लेकिन करंट अकाउंट, और वो भी ऐसा करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट की भी इकसाम है, तो ऐसा करंट अकाउंट जिससे आपको आउटपुट नहीं मिलता, उसमें से 37 करोड़ उड़ गया है। मुझे जो है वो खुशी उस वक्त होगी कि जब ये अमाउंट जो है ये 37 करोड़ से बढ़कर जो है वो 1 अरब तक जाएगी। तो फिर जो है वो चलें, कम से कम हम भी कह सकेंगे कि हाँ यार, हमने भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में अपना हिस्सा डाला है। तो हमारा सिर्फ इतना हिस्सा है कि आपका पैसा जो है वो ग्रो करे, आपके पैसे को आपका आउटपुट मिले, कुछ ना कुछ जो है वो आपके पैसे के ऊपर जो है वो फूल लगते रहें, आपको कुछ ना कुछ उसमें से खुशबू आती रहे। ऐसा ना हो कि आपके पैसे में से कोई और कमा जाए और आप इस गलत फहमी में मारे जाएं कि हमें पता ही नहीं था। हमारी कम अज़ कम इस वीडियो से अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी मुझे पता नहीं था। तो अब तो आप ये भी नहीं कह सकते जी कि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने तो ना सिर्फ के शोर मचाया है, बल्कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमारी ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से, या 1-on-1 सेशंस लेते हैं कि जी हम अपना पैसा कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो हम तो हर बंदे के साथ ये बात करते हैं कि भाई अपना पैसा करंट अकाउंट में नहीं रखना। तो काफ़ी असर हुआ है जी। लेकिन आप लोग, अब दोस्त अहबाब जो है वो अपना फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, पर्सनल मैसेजेस जिस तरह से बहुत सारे दोस्त भेजते हैं, लेकिन काफ़ी सारों ने नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने पैसा निकाल लिया है। तो थोड़ा सा बताया करें कि यार हमने जो है वो पैसा निकाल के जो है वो कहीं भी लगाएं। हमने कौन सा एफबीआर को बता देना है कि आपके पास इतना पैसा है जो आपने यहाँ से निकाल कर यहाँ पर लेकर गए हैं। यार आपका पैसा है, जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें। बस कभी कभी थोड़ा सा अगर आप बता दें तो चले, हमारा भी जो है वो खून बढ़ जाता है कि यार हमारी जो बात है वो लोग सुन रहे हैं। तो ये आपके साथ शेयर करना थी कि बहरहाल असर होता है बात का। अगर आप नेगेटिव बात करेंगे तो यकीनन उसका नेगेटिव असर होता है सोसाइटी के ऊपर, पॉजिटिव करेंगे तो वो भी होता है। गो के उसका जो असर का जो आप यूं समझ लीजिए कि जो तेजी है वो जरा नेगेटिविटी की ज्यादा होती है। नेगेटिव इज ऑलवेज सेल, हाँ पॉजिटिव को सेल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 37 करोड़ निकल गए करंट अकाउंट में से। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद कोई इसमें हिस्सा डालते हैं तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हमारे पास भी थोड़ा सा जो है वो फिगर्स बढ़े। तो कोशिश करेंगे कि जब ये 50 के करीब जाएगा तो फिर हम कोई वीडियो में अनाउंस करेंगे, फिर कुछ 75 पे जाए फिर हम करें, फिर 1 अरब पे जाए फिर हम करें, और फिर एक दिन ऐसा आए कि बैंकों वाले मेरे पीछे पीछे हो, क्या बंदा पढ़ो कि जो लोगों को करंट अकाउंट में से पैसा निकालने की या ना रखने की जो है वो तरगीब दे रहा है। लेकिन बहरहाल मैं तो पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो जहाँ अगर किसी ने कोई नोटिस भी भेजना हो तो यहाँ पे भेजे। वैसे भी यहाँ पर अदालतें जो है वो बहुत जल्द फैसला कर देती हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई इलीगल बात नहीं है। आप अपना पैसा करंट अकाउंट में से निकालिए, या कम से कम ऐसे करंट अकाउंट में रखिए जिससे आपको आउटपुट मिले। और ऐसे करंट अकाउंट हैं, मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आप करंट अकाउंट में अपना पैसा रखते हुए उससे फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।